स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जीनियस एकेडमी लालपुर पर। दोस्तों, आज मैं आपको इकोनॉमिक्स बताने जा रहा हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आपको इकोनॉमिक्स, मेरे जो रेगुलर की अकाउंटेंसी तैयार कर रहे हैं उनके लिए मैं इकोनॉमिक्स लेके आया हूँ। यहाँ से मैं इकोनॉमिक्स की भी सीरीज आपको दे रहा हूँ। आज मैं पहला वीडियो आपको दे रहा हूँ, पहली क्लास आपकी ले रहा हूँ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के अंदर इस वीडियो के अंदर मैं आपकी इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स की तीनों डेफिनेशन कवर करूंगा, जो कि एडम स्मिथ, मार्शल और रॉबिन्स की दी हुई है। ये तीनों मैं आपको दे रहा हूं, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए, जैसे कि आपको पता है, इकोनॉमिक्स आपका पूरा एक सब्जेक्ट है और इसके दो पार्ट हैं आपके, माइक्रो और मैक्रो। मैं आपको दोनों में हेल्प करूंगा। तो इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स मेनली स्टडी ऑफ मनी है, कि हम जो पैसा कमाते हैं उस पैसे को किस तरह से मैक्सिमाइज किया जाए, कैसे उसको बेस्ट यूटिलाइज किया जाए। अपने आप में ये स्टडी है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। मनी पे बेस्ड ये स्टडी है। इसकी टाइम बीइंग अलग अलग डेफिनेशन हमको दी गई है। जैसे पहली डेफिनेशन हम जो पढ़ते हैं वो एडम स्मिथ की पढ़ते हैं। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को स्टडी ऑफ वेल्थ कहा, कि ये कुछ नहीं है, बस कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा अमीर बना जाए, इस चीज की जो स्टडी है वो इकोनॉमिक्स है। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने अपने समय में ये देखा कि एक देश दूसरे देश पे हजारों हजारों किलोमीटर की जो है यात्रा करके हमला कर रहा है। समय के जो हालात थे वो कुछ इसी तरह के थे कि बस ज्यादा से ज्यादा अपना प्रोग्रेस करो, ज्यादा से ज्यादा अपना एरिया बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा रिच हो जाओ। तो रिचेस्ट बेस्ड उस समय जो एक मेंटालिटी थी एक कंट्रीज की, पुर्तगाल की, डच की, इनकी, तो उसको उन्होंने देख के ये डेफिनेशन दी कि ये जो चीज है ज्यादा से ज्यादा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दिस इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। और इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। अब इसके लिए इन्होंने एक बुक भी लिखी। इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। Till 19th century, economics was known as the political economy. The book named An Inquiry into the Nature and Cause of Wealth of Nation, 1776, usually averaged as the Wealth of Nation by Adam Smith, considered as the first modern work of economics. इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है एडम स्मिथ को। और इनकी इस बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक का नाम याद रखिएगा, 1776 में। और जो ये इकोनॉमिक्स वर्ड है ये भी ग्रीक से आया है। ग्रीक का वर्ड इकोनॉमिया, यहां से ये इकोनॉमिक्स वर्ड आया है। तो इनकी जो डेफिनेशन है वो वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन है। इन्होंने अपने टाइम को देखते हुए ये डेफिनेशन, जो मार्शल की वेलफेयर डेफिनेशन है, मार्शल ने कहा कि वेलफेयर की डेफिनेशन दी उन्होंने कि ये स्टडी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की नहीं है, वेलफेयर की है, कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेलफेयर किया जाए। देखिए क्या लिखते हैं Alfred Marshall in the book Principle of Economics published in 1890 places emphasis on human activity or human welfare rather than on wealth। इन्होंने wealth की जगह welfare को चुना और welfare की definition दी। Marshall defined economics as a study of man as they live and move and think in the ordinary business of life. He argued that economics on one side is a study of wealth and on the other is a study of man। इन्होंने कहा कि ये वेल्थ की स्टडी नहीं, ये वेलफेयर की स्टडी है। अगर एक तरफ ये वेल्थ की बात करता है तो दूसरी तरफ मैन की भी बात करता है, इंसानों की भी बात करता है कि उनके बारे में कैसे बात की जाए। आगे लिखते हैं एम्फेसिस ऑन ह्यूमन वेलफेयर इज एविडेंट इन मार्शल्स ओन वर्ड पॉलिटिकली इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड in the ordinary business of life. It examined that the part of individual and social action which is most closely concerned with the attainment and with the use of material requisition of well-being। इसे मैनकाइंड डेफिनेशन भी कहा जाता है कि इन्होंने किस तरह से मैनकाइंड के बारे में बात की जाए, तो ये इस पे इन्होंने बात की, इसे इसलिए इसको वेलफेयर डेफिनेशन कहा जाता है। और जो तीसरी डेफिनेशन है वो है रॉबिन्स की।
रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो स्केर्सिटी की डेफिनेशन है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हमारे मानव जीवन के अंदर हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। सबसे पहली बात, कौन क्या नहीं चाहता? हम चाहते बहुत कुछ हैं, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। वांट्स हमारी अनलिमिटेड हैं, जितना मर्जी हमको मिल जाए कम ही कम है। हमारी चाहते इतनी हैं कि उनको जो है सारे के सारे समुंदर भी अगर पाट दिए जाएं तब भी हमारी चाहते खत्म नहीं होंगी, इतनी हमारी चाहते हैं। लेकिन हमारे रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही लिमिटेड हैं। तो इन्होंने कहा कि एक इंसान अपनी लाइफ में किस तरह से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में अपनी अनलिमिटेड वांट्स को फिल करता है, इसकी जो स्टडी है वो इकोनॉमिक्स है। अगर सपोज करिए मेरे पास 1000 रुपीज हैं और मेरे को 1000 रुपीज में मेरी इच्छा है कि मैं अच्छे कपड़े भी खरीदूं, मेरी इच्छा है मैं घूमने जाऊं, मेरी इच्छा है मैं रेस्टोरेंट में जाके पार्टी करूं, मेरी इच्छा है कि मेरी कुछ सेविंग्स भी हो। अब चार चार अल्टरनेटिव मेरे पास हैं और रुपए मेरे पास 1000 रुपए हैं, तो मैं किसको ज्यादा प्रेफर करता हूं? इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। मेरे लिए क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कपड़े इंपॉर्टेंट है, खाना इंपॉर्टेंट है, घूमना इंपॉर्टेंट है, सेविंग इंपॉर्टेंट है, या मैं इसके बीच में अल्टरनेटिव में कुछ कर सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा बचा भी सकता हूँ, थोड़ा खर्च भी कर सकता हूँ, थोड़ा घूम भी कर सकता हूँ। ये जो कॉम्बिनेशन होंगे, ये इस डेफिनेशन का मेन मोटिव है कि हम एक ह्यूमन बीइंग किस तरह अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है अपनी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने में। कुछ ऐसी वांट्स भी होंगी जिनको वो पोस्टपोन कर सकता है। अगर एक क्यू की बात की जाए कि मैं अपनी सारी वांट्स को एक क्यू में लगा दूं, तो वो ऐसी कौन सी वांट्स होंगी जो सबसे आगे खड़ी होंगी? यानी मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे सबसे पहले मैं वो काम करूंगा। और वो कौन सी वांट्स होंगी जो सबसे पीछे चली जाएंगी? यानी कि मैं चाहता तो हूं, लेकिन मैं इतना नहीं चाहता कि पैसे आते ही सबसे पहले उस चीज पे पैसा खर्च करूंगा, उसको मैंने बहुत पीछे कर दिया। तो ये जो स्टडी है इसके बारे में रॉबिन्स बात करते हैं इस डेफिनेशन के अंदर। आइए पढ़ते हैं देखते क्या लिखते हैं। Robbins' scarcity definition says that the most accepted definition of economics was given by the Lord Robbins in 1932 in his book An Easy on the Nature, an essay on the nature and significance of economic science. According to Robbins, neither wealth nor human welfare should be considered as a subject matter of economics. कहते हैं ना ही वेलफेयर की बात हो रही है ना वेल्थ की बात हो रही है इकोनॉमिक्स के अंदर। His definition run in the terms of scarcity. Economics is a science which study human behavior as a relationship between the ends and scarce mean which have alternative uses. इन्होंने कहा कि ये जो स्टडी है ये मैन के बिहेवियर पे बेस है, ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर पे बेस है कि वो अपने एंड्स को किस तरह से अपने जो है अपने स्केयर रिसोर्सेज को कैसे अपने एंड्स में यूज करता है, यानी कैसे अपने जो है लिमिटेड रिसोर्सेज को अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने में यूज करता है। जाएगा इकोनॉमिक्स की स्टडी ही इसलिए है क्योंकि हमारे पास सब कुछ लिमिटेड है। तो ये तीन जो डेफिनेशन है ये मैंने आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के बारे में। जब आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो आप इकोनॉमिक्स के अंदर यही तीन डेफिनेशन कोड करके आइए कि इकोनॉमिक्स व्हाट अबाउट। वेल, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और इफ यू थिंक कि ये आपके फ्रेंड्स के भी काम आ सकता है जो आपके साथ हैं एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।